हेलो गाइस। तो आज का एपिसोड हम शुरू करने से पहले पिछले वाले एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था विपिन ने म्यूजिशियन जोया की बहुत अच्छी तरह से धुलाई कर दी थी और म्यूजिशियन जोया भी विपिन की इस तरह की धुलाई को देखकर वो भी परेशान हो गई कि उसने किस किस राक्षस से पंगा ले लिया है और क्यों उसने महाराज की बात सुनकर विपिन के ऊपर हमला करने की सोची थी। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। महाराज अजय ने म्यूजिशियन जोया से कहा, म्यूजिशियन जोया अब आप रुक जाइए, आप ये क्या कर रही हैं? हमारा पूरा महल तबाह हो जाएगा। म्यूजिशियन जोया महाराज को कुछ समझाने ही वाली थी, लेकिन तभी विपिन अपनी टेबल पर खड़ा हो गया और उसने अपनी टेबल के ऊपर फिर से एक हाथ दे मारा, जिसके कारण फिर से जोया के ऊपर एक आक्रामक हमला होने के लिए आ रहा था। और जोया ने उस हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह उस हमले को नहीं रोक पाई। विपिन का हमला जाकर सीधे म्यूजिशियन जोया के ऊपर टकराया, बैंग बैंग बैंग, और म्यूजिशियन जोया उसके हमले को नहीं सह पाई और वह जाकर सीधे पीछे दीवार के ऊपर टकरा गई। आखिरकार फिर से उसने अपने आप को दीवार के अंदर पाया, जहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। उसके पीछे जो फॉर्मेशन महल को बचाने के लिए लगाई गई थी, वह उस फॉर्मेशन के पीछे चली गई और उसने देखा कि फॉर्मेशन अब विपिन और उसके बीच में आ चुकी है। जोया को एक मौका मिल गया था विपिन के ऊपर हमला करने का। जोया ने भी अपने भौहें तान ली और अपने स्कार्फ को अपने गले से हटाते हुए उसके होठ हिलने लगे और उसने अपने शब्दों के वार से विपिन के ऊपर फिर से हमला करना स्टार्ट कर दिया। विपिन ने उस हमले को देखकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने देखा कि कुछ समय पहले जो म्यूजिशियन जोया उसकी म्यूजिक से हारने ही वाली थी, उसी पल वह फॉर्मेशन बीच में आ गया। विपिन जितने भी हमले म्यूजिशियन जोया के ऊपर कर रहा था, वह सभी हमले उस फॉर्मेशन के ऊपर जाके लग रहे थे और वह फॉर्मेशन विपिन के किए गए सभी हमलों को अपने अंदर सोख रही थी। और वहीं दूसरी ओर म्यूजिशियन जोया अपने गाने से विपिन के ऊपर एक के बाद एक हमला करे जा रही थी। विपिन ने सोचा, अगर मैंने जल्दी से इसका तोड़ नहीं निकाला तो वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अब विपिन खुद को एक मुसीबत में पा रहा था, लेकिन फिर भी इतनी सारी मुसीबत में होने के बावजूद विपिन ने अपना आपा नहीं खोया और वह बिल्कुल शांत खड़ा हो गया और घबराने के बजाय उसने हल्की सी हंसी हंसी और विपिन ने अपने सामने रखी मेज पर एक हाथ फेरा और उसके सामने रखा हुआ वाइन से भरा हुआ प्याला हवा में उड़ गया। वास्तव में अच्छा गीत है। म्यूजिशियन जोया, मुझे आपका थैंक यू तो करने दीजिए। विपिन ने उस प्याले को उस म्यूजिशियन जोया की तरफ नहीं फेंका था, उसने उस प्याले को दीवार की तरफ फेंका था और दीवार के टकराते ही वह प्याला टूट गया। लेकिन हालांकि हैरानी की बात तो ये थी, उस प्याले के टुकड़े नीचे नहीं गिरे, वह हवा के अंदर ही तैर रहे थे, क्योंकि वह प्याले विपिन के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। वह इधर उधर उड़ने लगे और विपिन ने उन सभी प्याले के टुकड़ों को फॉर्मेशन प्लेट की तरफ फेंक दिया, जिसके कारण वहां की सभी फॉर्मेशंस बंद होने लगी। जब विपिन पहली बार इस कमरे के अंदर आया था तो उसने पहले ही अपनी इनसाइट का यूज करके पूरे कमरे की छानबीन कर ली थी और उसने सभी फॉर्मेशंस को बड़ी बारीकी से जांच लिया था और उसकी कमजोरियों को भी पता लगा लिया था। और जिस प्याले को विपिन ने भगाया था, उस प्याले के अंदर विपिन की साफ एनर्जी भरी थी, जिसके कारण उस फॉर्मेशन को बंद करने में उसकी एनर्जी ने भी उसकी बहुत मदद करी। और कमरे के अंदर इतना सब बदलाव देखकर महाराज अजर भी घबरा गए। महाराज अजर अभी भी म्यूजिशियन जोया के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से जोया ने वापस से गाना शुरू कर दिया और विपिन ने उस प्रहार को देखकर अपना प्याला फेंक दिया। जिससे पहले कि म्यूजिशियन जोया कुछ कर पाती, उसकी आसपास की सारी फॉर्मेशंस बंद हो गई थी और फोर्टिफिकेशन फॉर्मेशंस जो अभी जोया का साथ दे रही थी, उसको बंद होते ही विपिन ने अपना हमला कर दिया। और जैसे ही विपिन ने अपना हमला किया, वह सीधा जाकर जोया के ऊपर लगा, जिसके कारण जोया अपने घुटनों के बल बैठ गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। और इस बार वहां पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं थी, जिसके कारण जैसे ही विपिन का हमला उसकी दीवारों पर जाकर लगा, उस ताकत को वह दीवारें सहन नहीं कर पाई और जिसके कारण वो पलक झपकते ही एक मलबे के ढेर में बदल गई। क्योंकि उस हॉल की छत चार दीवार के ऊपर टिकी हुई थी, इसलिए जब पहले ही विपिन ने दो दीवारों को ढा दिया था, लेकिन इस बार तीसरी दीवार को ढहते ही उसकी छत हिलने लगी और वह गड़गड़ाहट की आवाज के साथ में क्षतिग्रस्त हो गई। अपने हॉल की ऐसी हालत देखकर महाराज अजर को तो ऐसा लगा कि वह कुछ समय के अंदर पागल हो जाएंगे। वह साथी वास्तव में एक विनाश का देवता है। मैंने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने अपने ही पैरों के ऊपर इतनी जोरदार खुलाड़ी मारी है कि अब मुझे ही उसके ऊपर पछतावा हो रहा है। जब उसने विपिन को इनवाइट किया था इस पार्टी के अंदर, तब उसने
बहुत सारी फॉर्मेशंस बनवाई थी। उसके लिए उसने बहुत सारे मास्टर टीचर्स को भी बुलाया था, लेकिन इस सब का कोई भी मतलब नहीं रहा। क्या आप यहाँ पर हासना के जन्मदिन पर नहीं आए थे? क्या आप यहाँ पर हमारे इन सभी इमारतों को ढहाने के लिए आए थे? महाराज अजर कुछ बोलते उससे पहले उन्हें उस हॉल के अंदर खड़े हुए सभी लोगों को बचाना था, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत को फैला दिया। क्योंकि उनकी ताकत अभी संत लेवल स्टेज 1 पर थी, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत से उस छत को गिरने से रोक लिया ताकि वह आसपास खड़े हुए लोगों को बचा सके। महाराज अजर ने एक राहत की सांस ली। भले ही वह हॉल ढह गया हो, लेकिन वहां खड़े सभी के सभी युवक मास्टर टीचर्स अभी भी सही सलामत खड़े थे। हमें माफ कर दो। म्यूजिशियन जोया को क्लीन बोल्ड करने के बाद में विपिन ने एक राहत की सांस ली। अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ रखकर शान से अपनी मुट्ठी पकड़ ली। यदि म्यूजिशियन जोया ने विपिन को आमने सामने से टक्कर दी होती और उनसे अपनी शक्ति का यूज कर लड़ी होती, तो शायद हो सकता था कि विपिन की हालत ऐसी हो जाती जैसी हालत अभी म्यूजिशियन जोया की थी। लेकिन म्यूजिशियन जोया ने हाथापाई की जगह म्यूजिक को चुना, और आपको सबको तो पता ही है म्यूजिक के अंदर विपिन किसी को भी प्रहास्त करने के अंदर कामयाब हो सकता है। इतना सब करने के बाद में विपिन ने महाराज अजहर की तरफ रुख किया और उनसे कहा, महाराज अजहर, मैं एक मास्टर टीचर हूँ और आपके इस पार्टी के अंदर हासना के बर्थडे के मैं शामिल होने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ ये कौन सा व्यवहार किया जा रहा है? आपके सामने मेरे ऊपर म्यूजिशियन जोया ने मेरे ऊपर हमला किया है। मुझे लगता है कि म्यूजिशियन जोया राक्षसी जनजाति से मिली हुई है और हमें अभी अरिष्ट साम्राज्य की जनता के लिए इसे पकड़कर इससे छानबीन करनी चाहिए, ताकि हम अरिष्ट साम्राज्य के अंदर की जनता को सुरक्षित कर सकें। उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में महाराज अजहर लगभग गिरने ही वाले थे। क्या आप क्या कह रहे हैं? वह एक राक्षस है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था कि वह आपकी परीक्षा लें, और आप कह रहे हैं कि वह राक्षसी जनजाति से संपर्क रखती है। और इसके अलावा आप यहाँ पे मेरी बेटी की जन्मदिन पर आए हैं और आपने इतना ज्यादा तमाशा कर दिया है। इस सब तमाशे के बाद में भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा, और फिर भी आप ऐसे लहजे में बात कर रहे हैं। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? यदि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे मिन्नती करता हूँ कि आप मास्टर टीचर अकेडमी से मास्टर उत्कर्ष को बुला लें। विपिन ने महाराज अजहर की चुप्पी को देखकर ऐसा सोचा कि म्यूजिशियन जोया बहुत समय से महाराज अजहर की दोस्त थी, इसीलिए वह इस समय जोया की साइड ले रहे हैं। इसीलिए विपिन ने उन्हें सुझाव दिया था। विपिन की बात सुनकर कि वह अब इस मामले के अंदर मास्टर टीचर अकेडमी को भी शामिल करना चाहते हैं, महाराज अजहर को लगभग बहुत तेज गुस्सा आ गया। क्या आप पागल हैं? आपको पता नहीं है मैंने ही म्यूजिशियन जोया को बोला था कि आपकी परीक्षा लें, क्योंकि मुझे शक था कि आप आत्मज्ञानियों से मिले हुए हैं। तुम न केवल यहाँ पर आए इस पार्टी को खराब किया, लेकिन अब तुम यहाँ पर सारी चीजों को भी नष्ट करने में लगे हो। और तुमने देखो म्यूजिशियन जोया का क्या हाल किया है, फिर भी तुम ऐसे खड़े हो जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं हो। महाराज अजहर ने अपनी भौं को ऊपर चढ़ाते हुए कहा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। मैंने आप सभी को यहाँ पर इनवाइट किया था ताकि आप उसकी खुशी के अंदर शामिल हो सके, लेकिन देखो आपने क्या किया। आपने अपनी हरकतों से बाज न आकर यहाँ पर भी तबाही मचा दी। मैं नहीं जानता म्यूजिशियन जोया ने आपके ऊपर हमला किया है कि नहीं, लेकिन अब आप हमारे गेस्ट नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने विपिन से कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या चला जाऊं? क्योंकि महाराज अजहर अरिष्ट साम्राज्य के सम्राट थे, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को दबाए रखा था, वरना उनका तो मन कर रहा था कि विपिन को अभी यहाँ पर ही जिंदा गाड़ दे। इसके साथ में विपिन एक मास्टर टीचर भी था, इसीलिए वह अपने आप को रोके हुए थे। क्या आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? विपिन को इस बात पर गुस्सा आ गया, क्योंकि विपिन की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। पहले जोया ने ही उसके ऊपर अटैक किया था, और यहाँ पर महाराज अजहर विपिन का साथ ना देकर उनका साथ दे रहे हैं जिसने पहले शुरुआत की थी। विपिन इन सभी बातों से नाराज हो गया। ये सही है, हाँ मैंने सही कहा। अब से आप इस महल के अंदर अपना एक भी कदम नहीं रख सकते। अगर आपने यहाँ पर आने की हिम्मत करी तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और अब से आप हमारे शाही परिवार के गेस्ट नहीं रहे हैं, महाराज अजहर ने आधिकारिक रूप से बोला। महाराज अजहर तो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको एक चीज ने रोके रखा था, क्योंकि मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर बहुत से हेड प्रमुख विपिन को अपना टीचर मानते थे, और उनके दिल के अंदर विपिन की अलग से एक जगह थी। इसीलिए महाराज अजहर ने और कुछ आगे नहीं करने का सोचा। पिताजी, अपने जन्मदिन के अंदर ऐसी कोई भी परिस्थिति को देखकर हासना तो एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई, और उसने अपने पिताजी की तरफ रुक करके कहा, उनसे विनती ही करने वाली थी
अब तुम चुप रहो, तुम एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया है और मैंने पहले से ही ये आदेश जारी कर दिया है। महाराज अजर ने निर्णायक रूप से हाथ हिलाते हुए हासना से कहा। और तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये देखकर कि महाराज अजहर अभी विपिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, प्रभु ने भी अपना चांस समझकर बीच में टपकते हुए विपिन से कहा। वह तेजी से खड़ा हुआ और विपिन के ऊपर चिल्लाने लगा। प्रभु ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिसके अंदर वह अपने गुस्से को विपिन के ऊपर पूरी तरह से निकाल सके। उसने देखा कि महाराज अजहर अब विपिन के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं, तो उसने भी अपना चांस समझकर अपने सारे गुस्से को विपिन के ऊपर निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सोच कर कि विपिन को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, तो विपिन के पास उनका जवाब देने के लिए उसके पास कोई भी शब्द नहीं थे। अगर यहाँ पर हासना की जन्मदिन का डिनर पार्टी नहीं होती तो विपिन यहाँ से कब का ही जा चुका होता। सिर हिलाते हुए वह घुमा और बाहर की ओर चला गया। टीचर रुको, मैं भी आ रही हूँ। सिमर ने थोड़ी देर के लिए हासना की तरफ देखकर विपिन के पीछे पीछे चली गई। विपिन के साथ इतना सब होने के बाद में अब हासना को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसा व्यवहार यहाँ के लोगों ने विपिन के साथ किया था उसे देखकर हासना को भी बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वह भी थोड़ी देर वहां पर रुकी और अपना हुलिया सही कर विपिन के पीछे पीछे जाने लगी। अपनी बेटी को विपिन के पीछे पीछे जाते देख उसके बाद में महाराज अजहर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, जब उसने देखा कि उसकी बेटी भी विपिन के पीछे पीछे जा रही है। महाराज अजहर उसकी बेटी को आवाज ही देने वाले थे, जितने में ही उसके पास में खड़े हुए बटलर ने अपने जेब से एक टोकन निकाला और उसके चेहरे का कलर उड़ गया और अपने कांपते हुए शरीर के साथ में वह धीरे धीरे महाराज अजहर के पास में गया और महाराज अजहर से कहा, महाराज क्या बात है, कहो। हमें अभी अभी मास्टर टीचर एकेडमी से नए प्रिंसिपल के बारे में कुछ सुराग मिला है और उन्होंने हमें इसके बारे में बताया है। रुद्र ने महाराज की तरफ टेलीपैथिक रूप से संचार करते हुए कहा। जोर से बोलने की तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कौन है, विशिष्ट या हेड शंकर? महाराज अजहर ने उत्सुकता से पूछा। एक पल के लिए मान भी लिया जा सकता है कि हासना का मामला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक नए प्रिंसिपल को नियुक्त करना वह तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि महाराज अजहर पहले से ही नए प्रिंसिपल के साथ में अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते थे और वह इसमें कुछ भी ढील नहीं देना चाहते थे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला था, क्योंकि उससे उसके परिवार को बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला था। महामहिम, उनमें से कोई भी नहीं है। बटलर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और उसने धीरे से कहा, शायद आपको पता नहीं है, आपने जिस व्यक्ति को अभी यहाँ से बाहर निकाला है वही नया प्रिंसिपल है। वो और कोई नहीं, वही विपिन है जिसको आपने अभी अभी बाहर की तरफ निकाला है। विपिन? वह नाम सुनते ही महाराज अजहर को ऐसा लगा कि जैसे उनके ऊपर आसमान फट पड़ा हो और वह धरती के अंदर समा गए हो। हाँ, तुम सच कह रहे हो? जी महाराज, मैं सही कह रहा हूँ, नया प्रिंसिपल विपिन है। ये बातें सुनकर तो महाराज अजहर अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उनके पैर थर थर कांपने लगे। मास्टर विपिन, मत जाओ, रुको। मुझे लगता है कि हमारे बीच में कोई गलतफहमी हुई है।